कल की वीडियो में इंट्रो ऑफ नंबर्स हमने बराबर बता दिया आप सभी को। अब उस पर बेस क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 जो हम अब करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। कई क्वेश्चनों के आंसर हम पहले दे चुके हैं जो सेम है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 इज़ अ रेशनल नंबर। प्रूफ करना 0 इज़ अ रेशनल नंबर। तो मैंने आपको बताया था कल कि सारे नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर। सारे होल नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर। अगर मैं 0 को P अपॉन क्यू की फॉर्म में, 0 को P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना चाहूँ, आप जानते हैं कि रेशनल नंबर का जो सेट होता है वो P अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो मुझे इसको देखना है, तो 0 अपॉन 1, और मैं क्या देख रहा हूँ, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, 0 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। प्रूफ हो गया। ये कल भी मैंने इंट्रो वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो मुझे 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। किसमें, बिटवीन 3 and 4। तो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो ध्यान से देखिए क्या करना होता है। पहले तो हमें संख्या देखनी है, कितनी, 6। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6। तो पहले मैं इनको रेशनल, आपको पता है ये दोनों कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, रेशनल होते ही होते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/1 और 4/1 रेशनल नंबर P अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब मुझे निकालने कितने हैं, 6। तो आप 6 में 1 जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 7। अब आप इसके डिनोमिनेटर को 7 बना लीजिए। कैसे, 1 में किसकी मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 7 की। इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 7 की। इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 7 की। इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 7 की। तो अगर मैं देखूं तो क्या हो गया, ये वाला नंबर हो गया 7 3 जा 21/7। ये वाला नंबर क्या हो गया, 28/7। ये रेशनल नंबर 21/7, ये हो गया 28/7। हल मैंने जो किया न्यूमरेटर में भी किया, डिनोमिनेटर में भी किया, न्यूमरेटर में भी किया, डिनोमिनेटर। इसका मतलब मैंने ये जो 2 फंक्शन निकाले हैं या ये जो 2 रेशनल नंबर निकाले हैं, ये वाला रेशनल नंबर इसके इक्विवेलेंट है, ये वाला रेशनल नंबर इसके इक्विवेलेंट है। अब इसके बीच के नंबर आप देख लीजिए, तो 21/7। अगला इसे सेम रखिए डिनोमिनेटर को। 21 के बाद क्या आता है, 22। नेक्स्ट 22, 23, 24, 25, 26, 27/7। तो ये 6 रेशनल नंबर हो गए। किसके बीच में, बिटवीन 3 and 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो गए, 6 रेशनल नंबर। ठीक। अगर आपको 8 निकालने होंगे तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की। अगर आपको 10 निकालने होंगे तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 की। तो सेम उसके बीच के रेशनल नंबर आ जाएंगे और डिनोमिनेटर सब में सेम रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट, तो इस तरीके से हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमने सॉल्व कर लिया, 6 रेशनल नंबर आ गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है कि आप 5 रेशनल नंबर निकालने, कितने, 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर निकालने, किसके बीच में निकालने हैं, 3/5 और 4/5 के बीच में। तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन इनके बीच में गैप तो नहीं दिखा पा रहे आप, न्यूमरेटर को तो स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे, कितने रेशनल नंबर, 5। तो किसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 की। कहाँ मल्टीप्लाई करनी है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिनोमिनेटर में भी कर लीजिए, न्यूमरेटर में भी कर लीजिए और डिनोमिनेटर में भी कर लीजिए। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, इधर 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब इनके बीच में आप 18 से लेकर 24 तक की गिनती लिख दीजिए। जैसे 18/30, अगला 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30,
और 24/30। तो मेरे पास ये जो रेशनल नंबर है पाँचों, ये इनके बिटवीन में आ गए। अब आपको इस मेथड को ध्यान की, क्योंकि यहाँ पर दोनों में डिनोमिनेटर सेम था, तो मैंने 6 की मल्टीप्लाई करती तो डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम रहा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो पहले आप डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए आपको 3/2 1/2 और 1/3 के बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। 1/2 और 1/3 के बीच के रेशनल, मान लीजिए 2 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, 2 की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई। अभी तक तो मैंने यही बताया, लेकिन आपको ये करने से पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करना जरूरी है। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 और 3 का 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो 2 × 3 कितना आ गया 6। 2 × 3 कितना आ गया 6। तब आपको 6 बनाना है, तो आप इसके 6 बना लीजिए। तो 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, 3 की। लेकिन आपको पता है न्यूमरेटर में भी कर रहे हैं तो सॉरी डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। यहाँ पर 3 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो 6 आ जाए, 2 की मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी कर रहे हैं। तो अब कितना हो गया 3/6, यहाँ कितना हो गया 2/6। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आपसे जितने रेशनल नंबर पूछे, जैसे 2 रेशनल नंबर पूछ रहा है, 2 रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो आप 2 रेशनल नंबर पूछा तो 2 और 1 3 की मल्टीप्लाई दोनों में कीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ध्यान रहे रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तभी आप आगे ये मेथड लगाएंगे। तो 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और इसके बीच के रेशनल नंबर लिखिए। 6 के आगे कितना 7, 7 से आगे कितना 8। तो ये 2 रेशनल नंबर आ गए 1/2 और 1/3 के बीच में। क्लियर है। तो अगर आपको कोई भी 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर निकालने हो उसमें एक जोड़ लीजिए, उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कीजिए, डिनोमिनेटर में कीजिए। पर मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इन दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम है। जो आपकी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, दोनों क्वेश्चनों में डिनोमिनेटर सेम है। पहले वाले में 1 है दोनों का डिनोमिनेटर और दूसरे वाले में 5 है। चलिए इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको कल बता चुका हूँ, बिल्कुल सेम। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इसके जवाब इजीली दे सकते हैं। पहला आपको ये कहना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर का सेट है। मैंने आपसे कहा था होल नंबर का सेट क्या है, 0 1 2 3 4 5। क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है सारे नेचुरल नंबर तो इसमें है, तो इट्स मीन एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सेकंड कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर का सेट क्या होता है, अगर मैं कहूँ तो इंटीजर का सेट 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जहाँ तक आप जा सकते हैं, -1 -2 -3, और जहाँ से आप आ सकते हैं आइए, ये इंटीजर का सेट है। क्या सारे इंटीजर होल नंबर में है? अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो होल नंबर है, पर ये होल नंबर में नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। हाँ ये ठीक है कि एवरी होल नंबर इज़ अ इंटीजर, ये ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ इंटीजर, ये भी ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये मुझे दिखाना है। तो अब आप देखिए क्या सारे होल नंबर रेशनल नंबर होंगे। कल मैंने बताया आपको कि Q अगर Q रेशनल नंबर के सेट है और P/Q की फॉर्म में है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, और P तो आप जानते हैं इंटीजर हो सकता है, P बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप देखिए ध्यान से, तो P तो नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव तो होल नंबर में नहीं है। अब आप ये देखिए कि सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर के अपॉन में तो 1 है, तो होल नंबर तो रेशनल नंबर में आ सकते हैं। पर रेशनल नंबर अगर 2/5 बन गया तो 2/5 क्या होल नंबर में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। होल नंबर का तो सेट है 0 1 2 3 4, इसमें तो पूरे नंबर है, इसमें अपॉन में। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। होल नंबर सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर होंगे, पर रेशनल नंबर होल नंबर
बिल्कुल भी नहीं हो सकते। साथ हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया, रेशनल नंबर होल नंबर है, होल नंबर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। तो इसके लिए आप, बात तो छोटी है समझने, अगर आपको समझ में आ गई तो ईजी, नहीं तो मैं एक वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए इसको। एक सेट है नेचुरल नंबर, मान मेरे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। अब मुझे पता है नेचुरल नंबर के सेट, मैंने इसमें इस वाले बैग में सारे नेचुरल नंबर रख दिए। अब मैं देख रहा हूँ होल नंबर की बात करता हूँ। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर तो है, पर एक नंबर एक्स्ट्रा 0, तो नेचुरल नंबर से बड़ा हो गया, ये हो गए होल नंबर। नेचुरल नंबर का बैग पूरा का पूरा आ गया होल नंबर, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी हैं। आगे चलते हैं। अगला मैंने आपको कल इंट्रो ऑफ नंबर्स में आप देखेंगे तो अगला है इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब आप क्या देख रहे हैं, इंटीजर में पूरे के पूरे नेचुरल नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद होल नंबर पूरे आ जाते हैं, होल नंबर में केवल 0 है तो होल नंबर भी पूरा आ जाएगा, लेकिन उसमें माइनस के नंबर भी होते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा थैला बड़ा होगा मेरा, जो कि हो जाएगा Z। अगला है आपके पास रेशनल नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर का सेट। मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर को N से, होल नंबर को W से, इंटीजर्स को Z से और रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट कर। अब मैंने आपको कल बताया है इंट्रो ऑफ नंबर्स वाली वीडियो में कि नेचुरल नंबर सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, सबके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। होल नंबर में 0 आता है जो कि रेशनल है। Z इंटीजर है, सारे के सारे सबके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो वो भी रेशनल नंबर हो गया। और ये आ गया लास्ट सेट, तो इसमें भी रेशनल नंबर होंगे, जो इनमें नंबर्स में नहीं है वो सारे इसमें आ जाएंगे, तो इसका थैला भी थोड़ा सा बड़ा होगा। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ गई। मैं बोलूँगा नेचुरल नंबर क्या रेशनल नंबर है, तो आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर का सेट किस में आ रहा है, रेशनल नंबर में। इसका मतलब यस, नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अब मैं आपसे पूछूँ होल नंबर क्या रेशनल नंबर में आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं होल नंबर का बैग भी रेशनल नंबर में, तो आप कह सकते हैं होल नंबर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अब मैं आपसे पूछूं क्या इंटीजर रेशनल नंबर में आ रहा है, आप देख रहे हैं इंटीजर का सेट किस में आ रहा है, रेशनल नंबर में, तो आप कह सकते हैं यस इंटीजर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अब मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, कहूँ क्या होल नंबर सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो आप देख रहे हैं होल नंबर नेचुरल नंबर में तो आ ही नहीं रहे, होल नंबर का तो डिब्बा बड़ा है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, जी नहीं, क्योंकि होल नंबर में 0 आ रहा है, ठीक है। मैं हाँ ये कहूँ कि नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हैं, हाँ सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आ जाएंगे, होल नंबर्स में आ जाएंगे। तो आप इस वेन डायग्राम से ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। जो आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 था, वो सारा इस वेन डायग्राम पर बेस है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये थी एक्सरसाइज 1.1। अब हम आएंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। बाय, स्टे होम, स्टे हेल्थी।